नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम प्रेप 24/7 पर। दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की गई थी। आज मैं आपके लिए कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन लेके आया हूं जो कोडेड डायरेक्शन के फॉर्मेट में होते हैं। दोस्तों, आजकल बैंकिंग के एग्जाम में कोडेड डायरेक्शन से भी कई प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कोडेड डायरेक्शन के सवाल का फॉर्मेट क्या होता है और हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए आप, ठीक है, जिससे कोडेड डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो न्यू पैटर्न क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोडेड डायरेक्शन। तो सबसे पहला आज का सवाल क्या है आपके लिए, ये रहा। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहे हैं, पहले तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है हमें। कंडीशन कह रखी है कि 9 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग फॉर एक्सरसाइज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इन अ पार्क। ठीक है, 9 बंदे हैं आपके एक्सरसाइज के लिए एक पार्क में कुछ डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। कंडीशंस आपके कुछ ये दे रखी हैं और साथ में देखिए मेन चीज आपकी क्या दे रखी है, वो आपकी ये वाली दे रखी है। इसी के बेस पर आपका क्या बनता है, कोडेड डायरेक्शन के सवाल बन जाते हैं। तो आप पहले स्टेटमेंट में यहाँ पर देख रहे हो कि एंड का मतलब यहाँ पर नॉर्थ को डिनोट किया गया है और स्टार को क्या बोल रहे हैं, हम साउथ बोल रहे हैं। एक्सक्लेमेशन सिंबल को हम क्या ईस्ट बोलते हैं और इस पावर सिंबल को क्या बोलते हैं, हम वेस्ट बोल रहे हैं। तो इन सभी सिंबल का यूज करके कुछ स्टेटमेंट बनाए गए हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडेड डायरेक्शन का पैटर्न बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इस सवाल को अप्रोच देख लेते हैं कि किस तरीके से सवाल को अप्रोच लगाते हैं, तब आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखा है, ये दे रखा है, देखिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन दे रखी है कि C इज सिटिंग 16 मीटर। अब देखिए यहां पर ये जो सिंबल दे रखा है एक्सक्लेमेशन को क्या दिया गया है, ईस्ट दे रखा है ऑफ दैट ऑफ B। यानी ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि जो C है बी के ईस्ट में 16 मीटर के डिस्टेंस पर बैठा हुआ है। तो देखिए क्या कह रखा है कि जो C बैठा हुआ है B के यहां से 16 मीटर ईस्ट में है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि सी जो बैठा हुआ है बी के ईस्ट में 16 मीटर की दूरी पर है। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस कितना बन गया, आपका 16 बन गया। ठीक है, तो अगला जो केस कह रखा है, अगले केस में तो रखा है कि ए इज सिटिंग 3 मीटर। एंड का मतलब नॉर्थ दे रखा है, देखिए यहां पर जो एंड दे रखा है इसका मतलब क्या है, यहां पर नॉर्थ दे रखा है ऑफ बी, यानी बी के नॉर्थ में 3 मीटर पे कौन है, ए। तो बी आपका यहां पर है, बी के नॉर्थ आपका ऊपर की तरफ होगा और यहां पर 3 मीटर के डिस्टेंस पे कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला स्टेटमेंट क्या रखा है, एच जो है ना, एच इज सिटिंग 9 मीटर, स्टार दे रखा है, देखिए स्टार का मतलब साउथ है आपका, ऑफ दैट ऑफ ए, यानी ए के साउथ में 9 मीटर पर एच बैठा हुआ है। ठीक है, तो ए के साउथ में, साउथ नीचे की साइड में होगा, तो देखिए 3 मीटर तो हो ही चुका है और यहां से आपका 6 मीटर अभी और होगा, तभी तो यहां पर आपका बैठेगा कौन, एच। तो आपसे बोला गया है कि जो एच है ए के साउथ में 9 मीटर है, एच ए से साउथ में 9 मीटर के डिस्टेंस पर यहां पर बैठा हो। तो टोटल डिस्टेंस देखिए यहां पर कितना, 6 और 3 9 मीटर का प्रेजेंट हो गया। आगे कह रहा है कि G इज सिटिंग 4 मीटर। अब देखो कैरेट सिंबल का मतलब क्या होता है, कैप का मतलब, इस सिंबल को कैरेट भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, कैप भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वेस्ट का मतलब इसका है ना, तो G जो है ना आपका H के वेस्ट में 4 मीटर है। तो H के वेस्ट आपका इस साइड में होगा, तो H के वेस्ट में इधर चले गए तो ये कितना बन गया आपका 4 मीटर और यहां पर कौन बैठा हुआ है, G बैठा हुआ है। ठीक है, वाइल D इज सिटिंग 20 मीटर, एक्सक्लेमेशन मतलब क्या है, ईस्ट ऑफ जी। तो डी जो है ना जी के ईस्ट में 20 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए यहां जी से 4 तो ये हो गया और 16 और चलना है, तो 16 चलेंगे तो यहां पर कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। तो देखिए जी से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना कंप्लीट हो चुका है, 20 हो चुका। मतलब यहां से लेकर ये डिस्टेंस कितना आपका 16 बच गया और ये कितना हो गया अपना 4 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या रखा है, एव इज 9 मीटर। एंड का मतलब देखो नॉर्थ था, नॉर्थ ऑफ दैट ऑफ जी। तो जी के नॉर्थ में 9 मीटर पे कौन है, एफ है। तो जी यहां पर जी के नॉर्थ में आपका यहां पर होगा, तो ये आपका क्या बन गया, देखिए 9 मीटर आपका ये प्रेजेंट हो गया। यहां पर कौन बैठा हुआ आपका एफ। अब देखिए ये मैंने इसके इक्वल क्यों लेके आया, क्योंकि देखिए ये भी आपका 9 है और ये भी 9 है, तो जाहिर सी बात है एफ जो और ये है दोनों आपके सेम साइड में होंगे। ठीक है, सेम दूरी पर होंगे।
क्लियर है इतना? अब देखिए यहाँ पर अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि आई इज सिटिंग जस्ट इन द मिडिल ऑफ बी एंड सी। तो देखिए बी पॉइंट ये वाला है और सी पॉइंट ये वाला है, इन दोनों के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है? आई बैठा हुआ है, ठीक बीच में। अब देखिए बी और सी का डिस्टेंस कितना 16 है, तो देखो बीच में बैठने का मतलब क्या है, इधर भी 8 बचा होगा और इधर भी आपका 8 रह जाएगा। मिडिल का मतलब यही होता है। और वाइल जी इज जस्ट इन द मिडिल ऑफ एच एंड डी, तो एच के और डी के बीच में यहां पर कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी कंडीशन क्या है, जब यहां से लेकर यहां तक 16 था तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो दोस्तों इस पूरी जो एक तरीके से पजल भी बोल सकते हैं इस चीज को हम लोग, डायरेक्शन की पजल जो कोडेड फॉर्मेट में दी गई है, तो इन सभी स्टेटमेंट के ब्याह पर जो हमारा डायग्राम प्रेजेंट हो रहा है वो कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और अपने को देख लेनी है ध्यान से। जैसे कभी आपका जैसे बोला गया कि P एंड ये और Q बोला गया, ठीक है। देखो यहाँ पर ये लास्ट में स्टेटमेंट आपका लिखा भी, स्पेशली ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए एंड का मतलब क्या होता है? नॉर्थ, और इस एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या आता है? ईस्ट। मतलब ये आपके अगर दो सिंबल प्रेजेंट हो गए तो इस चीज को क्या बोल देंगे हम लोग? नॉर्थ ईस्ट बोल देंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिए, P एंड एक्सक्लेमेशन Q का मतलब क्या है? जो Q है ना, Q इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ P, मतलब Q से इसका रिलेशन बता के रखा हुआ है कि जो Q है ना P के नॉर्थ ईस्ट में है। Q जो है ना लास्ट वाला वेरिएबल पहले वाले वेरिएबल के नॉर्थ ईस्ट में है, यानी Q जो है ना वो P के नॉर्थ ईस्ट में। तो हमें उल्टा चलना है। वैसे जनरली हम लोग क्या समझ लेते हैं जल्दी में, जैसे अगर इस तरीके से दे रखा होता यूं, तो जान मोस्टली क्वेश्चन में दे रखा होता है कि P इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ Q, बट यहाँ उल्टा दे रखा है कि Q इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ P। तो P के नॉर्थ ईस्ट में कौन है? आपका Q। तो इस चीज का विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे। तो जब ये वाला सवाल का जो डायग्राम बन चुका है तो इसी के बेस पर कई बार आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूं, तो दोस्तों आप देखते रहिए, ठीक है। देखिए इस पेज पर सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है। ये मैंने डायग्राम आपका देखो बना के रखा हुआ पहले से, जो आपका पिछली वाली स्लाइड में यहाँ पर बनाया था। तो ये जो डायग्राम आपका प्रेजेंट है यही सेम डायग्राम आपका मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखो डायग्राम जब बन चुका है तो हम इजी वे में क्वेश्चन बना सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट पी, तो बी के रेफरेंस में चेक करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कौन सा गलत होगा। मतलब तीन आपकी कंडीशन दे रखी हैं, तीनों फॉलो कर रहे हैं या कोई और फॉलो कर रहा है, तो वो चीज अपने को चेक करनी है। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन जो दे रखी है वो दे रखा है कि जो आई कैरेट बी एंड कैरेट एफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था आपका वेस्ट, और इसका मतलब क्या बन गया? नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? तो अब कंडीशन बन गई आपकी कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो चुकी है। अब चेक करो ये बात सही है कि नहीं है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वेरिएबल वेस्ट है और बी। तो इस बार कंडीशन में क्या था, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया भी था कि सेकंड वेरिएबल की बात हो रही तो Q इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ P। तो ऐसे अपने को सबसे पहले दूसरा वेरिएबल, तो यहां पर कंडीशन क्या है? B इज टू द वेस्ट ऑफ I। तो B इज टू द, इसका मतलब क्या बना कि B इज टू द वेस्ट ऑफ I। चेक करो सही है कि नहीं है। तो जो B है I के वेस्ट में है कि नहीं है? हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इतनी कंडीशन आपकी बिल्कुल सही आई। आगे कह रहे हैं कि जो F है ना, F इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ B। ये चेक करो। तो जो F का है, F आपका ये दे रखा है आपका, ठीक है। तो F बताइए जो B के क्या नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है? तो B के लिए F का है, तो देखो आप यहां पर डायग्राम ऐसे ड्रॉ करोगे तो उस केस में ये डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ वेस्ट। तो यानी कि जो F है ना B के नॉर्थ वेस्ट में, मतलब ये पहला वाला कंडीशन क्या हो रहा है आपका? बिल्कुल सही हो रहा है। क्लियर है? दूसरा चेक कर लेते हैं एक बार। सेकंड केस में दे रखा है कि B स्टार कैरेट और G। स्टार का मतलब क्या है आपका? साउथ है, और कैरेट का मतलब क्या है? वेस्ट है। इस बार ये पूछना चाह रहे हैं क्या G B के साउथ वेस्ट में है? G B के क्या साउथ वेस्ट में है? इधर साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है। तो हाँ बिल्कुल सही है, जो B के साउथ वेस्ट में कौन है? G प्रेजेंट है। यही तो बोलना चाह रहे हैं कि G इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ B। कंडीशन बिल्कुल सही हो रही है, मतलब सेकंड कंडीशन भी क्या है? बिल्कुल परफेक्ट है। एंड थर्ड कंडीशन इज सेइंग
बी स्टार एक्सक्लेमेशन डी। तो स्टार का मतलब क्या था, साउथ, और इस एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या है, देखिए ईस्ट है। तो इस बार ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या डी बी के साउथ ईस्ट में है। अब चेक करके देखिए, बी आपका यहां पर दे रखा है, तो बी के साउथ ईस्ट में देखिए डी प्रेजेंट है कि नहीं है। आप अगर डायग्राम को इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हो तो ये डायरेक्शन साउथ होती है, ये डायरेक्शन ईस्ट होती है, इसके बीच में अगर जाते हैं तो ये साउथ क्या बन जाता है, साउथ ईस्ट बन जाता है। तो बिल्कुल परफेक्ट है। यहां पर पूछना चाह रहे हैं कि डी इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ बी। तो ये कंडीशन भी आपके बिल्कुल सही हो रही है। तो यहां पर आपने देखा कि तीनों कंडीशन बी के रेफरेंस में परफेक्ट आ रही हैं। तो यहां पर एक ऑप्शन दे रखा ऑल आर ट्रू, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ये वाला आंसर परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर ऑप्शन मैंने गलत कर दिया, ए बी सी डी, ये आपका डी ऑप्शन प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो इसको अपडेट कर लीजिए, यहां पर आपका डी लिखा हुआ है, मैं आपका चेंज कर देता हूं। ये आपका डी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाता है आपका, कुछ इस तरीके से ये आप बता सकते। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इजी क्वेश्चन होते हैं बट इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो कोई समस्या नहीं है, आराम से चीज़ों को मेंटेन कर पाएंगे। क्लियर है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो क्लियर हो चुका होगा आपका सवाल, ये कोई दिक्कत नहीं, एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर बस अपने को बी की कंडीशन चेक करनी होती है। तो डायग्राम में अगर देखते जाएंगे तो बट इसका ध्यान रखना है कि ये जो कंडीशन थी ना, तो उसमें सेकंड वाला आई के रेफरेंस में कैसे बैठा हुआ है। तो बी इज टू द वेस्ट ऑफ आई, मैंने लिखा हुआ बी इज टू द वेस्ट ऑफ आई, तो उल्टा अपने को चेक करना पड़ेगा, तब जाके सवाल को मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पर्सन जी। जी के बारे में पूछ रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू सी, यानी सी के रेस्पेक्ट में जी की दिशा कौन सी है। देखिए सी आपका यहां पर रखा है, तो जिसके रेस्पेक्ट में पूछते हो वहीं पर हम डायग्राम बना लेते हैं। तो अब देखिए इस सी के रेस्पेक्ट में जी किधर है, तो जी आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है जी। तो देखिए ये साइड कौन सी होती है, साउथ, और ये साइड कौन सी होती है, वेस्ट होती है। तो बताइए जी कौन सी डायरेक्शन में होगा, साउथ एंड वेस्ट। तो आंसर अपना क्या बन जाएगा इस बार, आपका ये साउथ वेस्ट आपका आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन एक बार आपका डायग्राम बन जाता है तो उस केस में आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये कह रखा है कि अपने को यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, तो उस चीज को अपने को फिलअप करना है। यहाँ पर बोला गया कि विच सिंबल शुड बी बिटवीन ए एंड डी। तो ए एंड डी, अब देखो डायग्राम में देख लो, ए और डी, डी कहाँ है आपका, तो डी ये रहा। तो इनमें आपस में रिलेशन क्या है, तो इनमें से चेक करना है। तो अगर देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, ए यहाँ पर भरना है अपने को डी। तो हमने बोला गया था कि हमें सेकंड वाला पहले लेके चले, तो डी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए। तो डी ए के लिए कौन सी दिशा में है, तो ए के लिए, अब देखो यहीं पर आपसे पूछा जाएगा, डायग्राम बनाएंगे तो ए से डी आपका इसी दिशा में तो जा रहा है, और ये दिशा कौन सी होती है, साउथ, और ये कौन सी होती है, ईस्ट होती है। तो यहां पर आंसर क्या आना चाहिए, साउथ एंड ईस्ट आना चाहिए। तो साउथ के लिए देखिए सिंबल क्या दे रखा आपका, साउथ के लिए जो सिंबल दे रखा आपका कौन सा है, ये स्टार दे रखा है। तो साउथ के लिए सिंबल कौन सा बन गया, स्टार, और ईस्ट के लिए क्या दे रखा था, एक्सक्लेमेशन। तो ये आपका यहाँ पे फिलअप हो गया। तो अब इस कंडीशन को एक बार पढ़ के देख लीजिए, परफेक्ट है कि नहीं है। डी इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ ए। अब चेक करिए, D इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ A। हाँ, कंडीशन बिल्कुल सही जा रही है। तो इसका मतलब क्या बन रहा है कि D इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ A। तो साउथ ईस्ट वाला सिंबल क्या बनेगा, साउथ के लिए रिप्रेजेंटेशन आपका स्टार से कर रहे हैं, और ईस्ट के लिए एक्सक्लेमेशन। तो आंसर क्या बन जाता है, स्टार और एक्सक्लेमेशन, दैट इज आंसर D। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाना, यहां पर हम लोग फिलअप क्या कर सकते हैं, स्टार और एक्सक्लेमेशन ये प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल था आपका। तो ये भी, इस टाइप के क्वेश्चन भी अपने एग्जाम के अंदर पूछ ले जाते हैं। इसके लिए एक सवाल और करेंगे हम लोग, इसको ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में देखिए डायग्राम सामने प्रेजेंट है, आप चेक कर लीजिए, ए बी और ई। देखिए ए यहाँ पर है, और बी यहाँ पर है, और ई यहाँ पर है। क्या ये आपके स्ट्रेट लाइन में है, नहीं, गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा एफ आई सी, देखिए एफ यहां पर, आई यहां पर, सी स्ट्रेट लाइन में नहीं है आपका, ये भी गलत हो गया। बी ए एच, देखिए बी यहां पर हो गया, ए यहां पर हो गया,
एच यहाँ पर हो गया। तो देख रहे हो ये तीनों आपके क्या बन गए, एक ही लाइन में आ गए। तो आंसर क्या बन जाता आपका, ये वाला। चौथा भी देख लीजिए, डी ई आई, तो डी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, तो ये तीनों भी आपके स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो परफेक्ट आंसर क्या बनेगा इसके लिए, सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में प्रेजेंट होते रहते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और मैं भी आगे आपको अच्छे से अच्छे सवाल लेके आता रहूंगा। मैंने एक क्वेश्चन आपका लिए और फॉर्मेट किया हुआ है, तो वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग किस तरह से करते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की रिक्वायरमेंट है। देखिए यहाँ पर कुछ इंडिकेशंस दे रखे हैं, है ना, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, तो अपने को वहां पर देखना है किस तरीके से सवाल को अप्रोच में लेके आना है। देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो एक्स स्टार वाई है, तो यहाँ स्टार का मतलब क्या समझेंगे। देखो मैंने आपको बताया था ना पिछले वाले में, ए एंड बी, तो मैंने बोला था बी इज टू द नॉर्थ ऑफ ए, तो बी इज टू द नॉर्थ ऑफ ए हम ऐसे लेके चल रहे थे, जबकि यहाँ पर देखो सीधा सीधा बोला गया x is to the right, है ना, x is to the right of y at the distance of 7 मीटर। तो इस 7 मीटर का विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। तो यहां पर कंडीशन क्या बन रही है, यहां पर जो स्टार होता है इसका मतलब क्या दे रखा आपका, राइट दे रखा है, और 7 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है। क्लियर। सेकंड केस में जो आपका हैश सिंबल दे रखा है, तो हैश की कंडीशन उन्होंने क्या दे रखी है, हैश की कंडीशन दे रखी है, जो x है ना, x इज टू द नॉर्थ, तो x का हैश का मतलब क्या है, नॉर्थ, और डिस्टेंस कितना दे रखा है बीच में, 5 मीटर का। तो यहाँ पर क्या दे रखा आपका, नॉर्थ की कंडीशन दे रखी है, और 5 मीटर का क्या है, डिस्टेंस दे रखा है। तीसरी कंडीशन में जो सिंबल है आपका एट का सिंबल है, तो एट सिंबल का मतलब क्या बोला गया है, देखो x इज टू द लेफ्ट ऑफ y, तो देखिए यहाँ पर क्या था, लेफ्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें लेफ्ट की तरफ देखना है, और डिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पर, 3 मीटर का दे रखा है। ठीक है, तो ये जल्दी से देखने का, अब इसमें क्या होता है, इतने बड़े स्टेटमेंट के अंदर कई बार बार देखेंगे तो दिक्कत होती है, तो इनको एक बार जल्दी से हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। और चौथा केस दे रखा परसेंट का सिंबल है, तो देखिए परसेंट का जो सिंबल होता है, इसके केस में बोला गया कि x इज टू द साउथ ऑफ डायरेक्शन बी, साउथ डायरेक्शन ऑफ बी, तो यानी इसका मतलब क्या बन गया, यहाँ पर साउथ में दे रखा है, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 9 मीटर का। तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन है आपके जो पहले से गिवन है। अब इस गिवन इंस्ट्रक्शन के बेस पर अपने को ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है। तो एक बार देख लेते हैं किस तरीके से सवाल को मैनेज किया जाता है इसमें। देखिए पहली कंडीशन दे रखी है आपकी बी एट डी, तो देखिए बी एट डी, है ना। दूसरा केस दे रखा है डी परसेंट बी, फिर दे रखा है कि वी हैश एच, और आगे दे रखा है जो एच है ना, वो आपका क्या है, एट और के। तो ये सिंबल अपने को ऊपर से दे रखे हैं, तो उनको देख के हम डायग्राम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला केस दे रखा है बी एट डी, तो एट का मतलब क्या, देखिए यहाँ पर लेफ्ट दे रखा है और 3 मीटर दे रखा है, यानी जो बी है वो लेफ्ट में है डी के 3 मीटर के डिफरेंस पर। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हुई है, तो बी इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, बी इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो देखिए डी आपका यहाँ पर हो गया, है ना। तो D के लेफ्ट में कौन है आपका, B प्रेजेंट है, तो B आपका यहाँ पर है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए ये पॉइंट D के लिए, ये वाला पॉइंट आपका B के लिए, डिस्टेंस कितना आपके लिए 3 मीटर का। आगे क्या रखा D परसेंट V, तो परसेंट का मतलब साउथ है 9 मीटर की दूरी पर, तो D इज टू द साउथ ऑफ B, तो V आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, और V के ये पॉइंट V बन गया, और V के साउथ में 9 मीटर के डिस्टेंस पर कौन प्रेजेंट है, देखिए आपका D प्रेजेंट है, तो कह रहा है D इज टू द साउथ ऑफ B एट 9, है ना। तो जो कह रहे हैं ना D इज टू द साउथ ऑफ V, डिस्टेंस कितना हो गया 9 बता दिया। आगे क्या रखा है, हैश सिंबल दे रखा है नॉर्थ और 5 मीटर, तो V इज टू द नॉर्थ ऑफ H एट 5 मीटर। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये पूरा जब 9 है, तो यहाँ पर इतना इतना मैंने कट कर दिया, तो ये वाला हिस्सा मैंने कितना बना लिया, 5 बना लिया। तो ये कंडीशन क्या दे रखी है यहाँ पर आपकी, H की दे रखी है। क्लियर है, तो वो कह रखा है ना, तो V जो है ना, V आपके नॉर्थ में है H के नॉर्थ में V है 5 में, तो H के नॉर्थ में V है 5 पर। आगे क्या रखा है कि H एट के, एट का मतलब लेफ्ट है, यानी कि जो H है के लेफ्ट में 3 मीटर है, तो देखिए H आपका लेफ्ट में है ना, तो ये आपका 3 मीटर होगा, और यहाँ पर ये पॉइंट को क्या बनाएंगे हम लोग, के बना देंगे। तो इस तरीके से आपका डायग्राम ये प्रेजेंट हो गया। अब देखो जब डायग्राम प्रिपेयर हो गया, तो उस केस में हम लोग कंडीशन क्या देखेंगे, चेक करेंगे, जो पूछा जा रहा है, देन इन विच डायरेक्शन इज बी
विद रेस्पेक्ट टू के, यानी के रेस्पेक्ट में बी किधर है, के कहाँ है देखिए आपका ये दे रखा है, तो किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, के रेस्पेक्ट में, तो यहीं पर हम डायग्राम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में बी किधर जा रहा है, देखिए यहाँ पर बी जा रहा है कुछ इस दिशा में जा रहा है, तो ये वाली दिशा कौन सी होती है, साउथ होती है, ये क्या होता है आपका वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट के बीच में कहीं पर आते हैं, देन उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, साउथ वेस्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है, साउथ वेस्ट बन जाएगा। तो दोस्तों बस हमें थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान से प्लेस करना है और आराम से सवाल सॉल्व किया जा सकता है, बट थोड़ी सी कंडीशन अपने को चेक करनी है कि अपने को ये चेक करना है कि इसका मतलब क्या है, बी इज टू द लेफ्ट ऑफ डी या डी इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो ये हमें यहाँ पर ऊपर दे रखा होगा, तो अगर देखिए एक्स वाई और एक्स वाई दे रखा है तब तो सीधा सीधा चलना है, बट यहाँ पर एक्स वाई हो बट यहाँ पर वाई और एक्स होता तब अपने को उल्टा चलना पड़ता है। तो यही आपकी कंडीशन थोड़ी सी गलत हो जाती है, इन चीज़ों को विशेष तौर पर हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया आपका, ये साउथ वेस्ट बन गया। क्लियर है? ओके, लास्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है, देखिए तो अगले क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर वही कंडीशन दे रखी है सारी की सारी, तो इस बार हमें इस क्वेश्चन को मैनेज करना है। तो पहला कंडीशन दे रखा है कि m%n, तो देखिए परसेंट का मतलब क्या था, साउथ, तो m इज साउथ ऑफ n, m इज जो m दे रखा है ना वो क्या है, n के साउथ में है। डिस्टेंस कितना दे रखा है साउथ के लिए आपका 9 मीटर का है। आगे दे रखा है Q इज स्टार M, तो स्टार का मतलब देखिए राइट है, तो आपका Q इज टू द राइट ऑफ M, तो M के राइट में कौन है, Q दे रखा है। और डिस्टेंस कितना दे रखा है आपका, देखिए स्टार के लिए 7 का डिस्टेंस दे रखा है। आगे क्या रखा है कि जो N है परसेंट G, तो N इज टू द साउथ ऑफ G, तो सिंपल सा केस है, जी आपका यहाँ बैठेगा तो जी के इस साइड में कौन है, नॉर्थ साउथ में एन दे रखा है। डिस्टेंस कितना है इसके लिए भी आपका देखिए 9 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है। और लास्ट में रखा है एल इज स्टार क्यू, तो स्टार का मतलब राइट और 7 डिस्टेंस, तो मतलब एल इज राइट में, एल इज टू द राइट ऑफ क्यू, तो एल जो है क्यू के राइट में है, तो एल आपका ये दे रखा है। डिस्टेंस कितना इसके लिए भी 7। अब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एल एंड जी, तो एल कहाँ है, ये है, और जी कहाँ है, ये वाला, तो इनके बीच का डिस्टेंस अपने को ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया एक तरीके से, तो देखिए यहाँ पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 18 हो गया। क्लियर? और ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपना 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आप पाइथागोरस लगा सकते हो, और पाइथागोरस लगा के आप एल एंड जी के बीच का डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार जल्दी से निकालिए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इसका देखिए 18 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 18 का स्क्वायर और प्लस 14 का स्क्वायर होगा, यानी 18 का स्क्वायर और प्लस 14 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 324 और ये बन जाएगा 196। तो इसको जब जोड़ लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, देखिए 4 और 6 10 आ जाएगा, 9 2 11 और 1 12 हो जाएगा, और 3 और 1 4 और 1 5। तो आंसर क्या बनेगा इसका, रूट में 520। अब इनके जो फैक्टराइजेशन कर देंगे तो उस केस में आंसर फाइनली क्या निकल के आ जाएगा कि 2√130 ये निकल के आ जाएगा। तो देखिए आंसर्स के केस में क्या निकल के आएगा, ऑप्शन में दे रखा है बी। अब इतना तो आप कर सकते हो, मैथमेटिक्स के अंदर आपको आता होगा, इसके फैक्टर करके जो कॉमन नंबर निकलता है उसको बाहर निकाल देते हैं, देन जो रिमेनिंग बचेगा उसको देख लेते हैं। तो इस केस में आपने ये आपके डायरेक्शंस मैनेज करे और एल एंड जी के बीच का डिस्टेंस आप ईजीबी में निकाल पाए। तो बस हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि गलतियाँ यहाँ पर हो जाती हैं कि एम इज टू द साउथ ऑफ एन या एन इज टू द साउथ ऑफ एन। तो जो अपने को ये चीज चेक करनी है कि सीधा चल रहे हैं या उल्टा चल रहे हैं, बस ये इसकी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये दे रखा है, तो इसका भी डायग्राम अपने को प्रिपेयर करना है। यहां पर पहली कंडीशन दे रखी है, सेम कॉन्सेप्ट है, एस एट टी, तो देखो एट का मतलब लेफ्ट दे रखा है, यानी एस इज टू द लेफ्ट ऑफ टी। ठीक है, तो टी आपका देखिए यहां पर है, और इस टी के लेफ्ट में कौन है, एस दे रखा है, और बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है आपका 3। ठीक है, यानी देखिए एट मतलब क्या है, लेफ्ट में, और डिस्टेंस कितना आपका 3 है। आगे क्या रखा है टी स्टार आर, तो स्टार का मतलब राइट था और 7 मीटर का डिस्टेंस है, तो टी इज टू द राइट ऑफ आर, तो आर के राइट में
7 मीटर की दूरी पर टी है, तो आर देखिए आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठेगा। तो यहाँ से लेकर और ये टी तक के बीच की दूरी कितनी, यानी ये पूरा डिस्टेंस कितना होना चाहिए 7, तो 3 तो ये दे रखा है, तो ये कितना बच गया अपना 4 बच गया। आगे के रखे आर परसेंट एम, तो परसेंट का मतलब साउथ और 9 मीटर का डिस्टेंस है, तो आर इज टू द साउथ ऑफ एम। ठीक है, तो एम यहां पर बैठेगा, तो एम के साउथ में 9 मीटर की डिस्टेंस पे कौन है आपका, ये बन गया। आगे क्या रखा है एम स्टार यू, तो एम क्या रखा, जो एम स्टार का मतलब राइट और 7 डिस्टेंस है, एम इज टू द राइट ऑफ यू, है ना। तो एम राइट में किसके, यू के राइट में, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस यहां पर कितना दे रखा है आपका 7 दे रखा है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि देन यू इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू एस, तो एस के रेस्पेक्ट में यू कहाँ है, एस देखिए यहां पर दे रखा है, तो इस वाले पॉइंट से आपका देखिए यू कौन सी दिशा में जा रहा है, आपका इसी दिशा में जा रहा है, तो यहां पर देखिए आपका नॉर्थ होता है, यहां पर आपका वेस्ट होता है, तो नॉर्थ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या बन जाता है आपका नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है आपका, इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए एक कंडीशन दे रखी है एफ स्टार एच, इसका मतलब क्या था कि एफ इज टू द राइट ऑफ एच, है ना। तो एफ जो है ना एच के राइट में है, तो देखिए एच यहां पर है और एच के राइट में यहां पर कौन है आपका एफ है। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, 7 का डिस्टेंस है। आगे दे रखा है एच परसेंट जी, है ना, तो एच इज टू द साउथ ऑफ जी 9, इसका एच का 9 डिस्टेंस हो जाएगा, तो जी यहां पर दे रखा है जी यहां पर है, जी के साउथ में 9 मीटर के डिस्टेंस पे कौन दे रखा है आपका एच दे रखा है, तो ये बना लिया। उसके बाद जी स्टार आई, तो जी स्टार आई का मतलब क्या है कि जी इज टू द राइट ऑफ आई, तो जी इज टू द राइट, तो ये राइट में मतलब आई आपका यहां बैठेगा, तो आई के राइट में आपका कौन है जी है, तो कितने डिस्टेंस पर है आपका वो 7 मीटर के डिस्टेंस पर है। और एक कंडीशन दे रखे एक्स हैश एच, हैश का मतलब नॉर्थ, 5 मीटर का डिस्टेंस है, तो एक्स इज टू द नॉर्थ ऑफ एच, तो एच के नॉर्थ में एच है, सॉरी एच के नॉर्थ में एक्स है 5 मीटर के डिस्टेंस पर। तो देखिए ये डिस्टेंस मान लीजिए मैंने ये 5 हो गया, यहां पर कौन बैठा हुआ आपका एक्स बैठा हुआ है, यहां से लेकर ये टोटल डिस्टेंस कितना है 9 दे रखा है, उसमें से जो एक्स एच के नॉर्थ में 5 मीटर के डिस्टेंस पर बैठा हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एफ, तो एक्स आपका ये दे रखा है और एफ आपका ये दे रखा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको ये फाइंड आउट करना है, तो इजीली कर सकते हैं। तो देखिए ये वाली जो कंडीशन हो रखी है, ये कितना दे रखा है आपका, देखिए 5 दे रखा है, मतलब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा, और ये कितना दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 बन जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 5 14, और 4 और 2 6 और 1 7, और अंडर रूट लग जाएगा। आंसर क्या बन जाता है इसका, रूट के अंदर 74 इसका आंसर बन जाएगा। फॉर्मूला आपको पाइथागोरस का पता ही होगा ना, तो एच का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर, तो ये चीज आप इसको बता सकते हो, तो आसानी से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया है, तो इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है आपका रूट 74 मीटर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर होगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, और साथ में कमेंट जरूर करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।